गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम आप लोगों को प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन हम बताएंगे। प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन। सबसे पहले आप जान लीजिए कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन होता क्या है। प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन का मतलब होता है कि अगर कई प्रतिरोध आपके पास है तो सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़े हो, तो इस तरह के संयोजन को हम प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कई प्रतिरोध आपके पास है, ये 3 प्रतिरोध मान लीजिए हैं, तो तीनों प्रतिरोधों में सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु से, इन तीनों प्रतिरोधों का एक सिरा मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है और दूसरा सिरा इसी दूसरे बिंदु से जुड़ा हो, तो इस तरह के संयोजन को हम प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो देखिए, इसको चित्र से भी आप देख लीजिए। 3 प्रतिरोध यहाँ पर, एक मान लीजिए हो गया, ये मान लीजिए चित्र में 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 है। इनको भी एक सेल से जोड़कर बंद पेपर बना दिया गया है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव, कुंजी को K से और बैटरी को B से दिखाते हैं। और ये मान लीजिए V वोल्ट की बैटरी यहाँ पर जुड़ी हुई है और इस प्रतिरोध से I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि धारा 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक हिस्सा ये R1 प्रतिरोध में चला जाएगा, इसका I1 नाम हो जाएगा I एम्पियर, और दूसरा ये R2 वाले में I2 एम्पियर हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा I3। ये 3 हिस्सों में यहाँ से धारा I एम्पियर की धारा जो बैटरी से चली थी, ये 3 हिस्सों में R1 प्रतिरोध में I1 और R2 में I2 और R3 में I3, और अंत में ये तीनों धाराएं मिलके फिर से I एम्पियर यहाँ पर हो जाएगा। अर्थात समांतर क्रम में धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग होता है, और जो चीज़ में समान होता है वो आप जान लीजिए वह है विभवांतर। इसलिए घरों में वायरिंग समांतर क्रम में ही की जाती है, क्योंकि इससे उनके सिरों का विभवांतर हमेशा समान और अधिकतम रहता है। तो ये समांतर क्रम में क्या चीज़ समान रहता है? विभवांतर। और अलग जो रहता है वह है धारा। तो यहाँ से I एम्पियर की धारा यहाँ से 3 हिस्सों में R1, R2 और R3 तीनों प्रतिरोधों में डिवाइड हो गई, बढ़ गई। ठीक है, आइए इसको हम देखते हैं चित्र। माना 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 समांतर क्रम में संयोजित है। समांतर क्रम में संयोजित है, और इन प्रतिरोधों में तथा इनके सिरों का विभवांतर भी है, तथा इनके सिरों का विभवांतर भी है, और इन प्रतिरोधों में प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1, I2 व I3 है। तो ओम के नियम से अगर तीनों प्रतिरोधों में
R1 R2 R3 में प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 I2 I3 हो तो ओम के नियमानुसार तीनों प्रतिरोधों के में प्रवाहित धारा का मान हम निकालेंगे। देखिए पहले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I1 = V बाई R1, दूसरे प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I2 = V बाई R2 और तीसरे प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I3 = V बाई R3। यहाँ पर V समान है क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान रहता है। यह आप हमेशा ध्यान दीजिएगा क्योंकि आंकिक सवाल में भी जितने आएंगे समांतर क्रम में विभवांतर समान ही रहेगा, अलग नहीं होता है। वह अलग जो होता है वह है धारा जो यहाँ निकाला गया है। अब यदि सेल से प्रवाहित कुल धारा I हो तो I = I1 + I2 + I3। यहाँ पर I1 I2 I3 का मान यहाँ से उठा के रख लेंगे। I1 का मान है V बाई R1, I2 का मान है V बाई R2 प्लस I3 का मान है V बाई R3। यहाँ पर भी हम ध्यान से देखेंगे तो V कॉमन है, V को कॉमन ले लेंगे, बचेगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब यदि इन प्रतिरोधों के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R हो तो पुनः ओम के नियम से I = V बाई R, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड अर्थात समीकरण 1 व 2 से आप देख सकते हैं I एक पक्ष बराबर है तो आप लिख सकते हैं V बाई R = V इन ब्रैकेट 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यहाँ पर भी दोनों पक्षों में कट जाएगा, बचेगा 1 बाई R = 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये प्रतिरोधों के संयोजन का समांतर क्रम है। ठीक है, इसको एक बार फिर से हम रिवाइज कर दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर देखिए चित्र में 3 प्रतिरोध R1 R2 व R3 के समांतर क्रम में संयोजित है और इन प्रतिरोधों में प्रवाहित धाराएं I1 I2 व I3 हैं। ठीक है, अब विभवांतर तीनों प्रतिरोध सिरों का समान होगा तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों में प्रवाहित धारा का मान हम निकालेंगे। पहले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I1 = V बाई R1, दूसरे प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I2 = V बाई R2 और तीसरे प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान V बाई R3 है। और यदि सेल से प्रवाहित कुल धारा I एम्पीयर की धारा अगर सेल से प्रवाहित हो रही है तो कुल धारा I = हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। अब तीनों का मान I1 I2 I3 का मान I = V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3 हो गया। और हम ध्यान से देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि V तीनों में कॉमन है, हम कॉमन ले लिए, बचा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका हो गया। और यदि इन प्रतिरोधों के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध अर्थात परिणामी प्रतिरोध R हो तो पुनः ओम के नियम से I = V बाई R। अब यहाँ से हम I एक पक्ष बराबर हो गया, दूसरे पक्ष को भी हम बराबर ले लेंगे। V बाई R = V इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ V कट गया, बचा 1 बाई R = 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये प्रतिरोधों के संयोजन का समांतर क्रम है। इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन उनके व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ठीक।
ठीक है। और आप अगर चाहते कि हमारी अगली वीडियो आपके पास पहले पहुंच जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।